हेलो फ्रेंड्स, ये है करंट जीके के 21 प्रश्न इस वीडियो में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,000 करोड़ रुपए की लागत से 22,000 करोड़ रुपए लगाकर नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने की परियोजना को मंजूरी दी है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी स्थित है, किस राज्य में स्थित है? दो ही ऑप्शन आपको मिलेंगे ताकि समय ज़्यादा खराब नहीं हो। उत्तर आएगा, पता लग जाएगा आपको, मुंबई हाई या असम। आपका क्या उत्तर है, मन में सोच लें। तो यहाँ उत्तर होगा नुमालीगढ़ जो संयंत्र वो है असम में, और ये पहले से चल रहा था। अब सरकार ने इसको और बड़ा बनाने के लिए इतने रुपए मंजूर किए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख निर्यात एजेंसी कौन सी है? आयात निर्यात ऋण एजेंसी है, ये ऋण देने का काम करती है, जिसकी अधिकृत पूंजी 20,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले कम थी, अब बढ़ाकर 20,000 करोड़ कर दी। तो ये कौन सी जो एजेंसी, उसका नाम क्या है? एग्जिम बैंक या एयू बैंक, बताइए। तो यहाँ उत्तर होगा एग्जिम बैंक, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उससे नाम बन गया ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो नाम हो गया एग्जिम। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना यानी बाहर भेजना, इंपोर्ट यानी आयात करना, तो एग्जिम नाम हो गया। वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार कुष्ठ उन्मूलन के लिए, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जेनेवा, उसके सद्भावना दूत को दिया गया है। और उसका नाम क्या है उस दूत का? तो योहेई सासाकावा या योशिहोको नाडा। क्या उत्तर है आपका? तो यहाँ उत्तर होगा एक नंबर, योहेई सासाकावा। तो गांधी जी है ना, तो गांधी शांति पुरस्कार सासाकावा को मिला है। विशेष 2017 का एकल अभियान ट्रस्ट को मिला था। 2016 का सुलभ इंटरनेशनल और अक्षय पात्र फाउंडेशन को संयुक्त रूप से मिला था। 2015 का विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में स्थित है, उसको मिला था। तो ये इस तरह से पहले के पुरस्कार हैं, आप 2018 वाला अवश्य याद रखें, सासाकावा। और इसमें राशि बहुत है, 1 करोड़ रुपए जो है इसमें मिलते हैं। और इसकी जो चयन समिति थी उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल थे। ब्रिटिश की संसद ने ब्रेक्जिट समझौते प्रधानमंत्री टेरेसा मे के द्वारा लाया गया था। टेरेसा मे, ब्रेक्जिट समझौते को ब्रिटिश संसद ने क्या किया, बताइए। स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया या बराबर मत मिले, बताइए आपका क्या उत्तर है? तो यहाँ उत्तर होगा अस्वीकार कर दिया है, यानी इसको मत नहीं मिल पाए। और अब दिक्कत है, अब टेरेसा मे की भी सरकार जा सकती है, कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ अभियान चलेगा इसमें। अगला हम देखते हैं प्रश्न, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खेल स्पर्धा 2019 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बताइए। एकलव्य जो है ना, ये एकलव्य, तो ये आवासीय जनजातीय विद्यालय है, तो कहाँ हुआ है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा आपका इन चारों में से? हैदराबाद में हुआ है। एकलव्य जो विद्यालय वो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए है, और इन स्कूलों की खेल स्पर्धा चल रही है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, देश की पहली इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्दीधारी महिला यानी कि जो लगी हुई सर्विस में उप महानिरीक्षक ITBP, इंडो तिब्बत, ये जो है ना बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा जो है ना उसके ऊपर, जैसे BSF की तरह, तो उसमें उप महानिरीक्षक है जो दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका पर पहुंची है। तो इसका क्या नाम है उस महिला का? अर्पणा कुमार, वर्तिका सिन्हा, किरण बेदी या शोभा। तो बताइए क्या उत्तर होगा आपका? तो यहाँ उत्तर होगा मित्रों एक नंबर, अर्पणा कुमार। कुमार है, लगाते नाम होता है इस तरह से, मगर महिला, ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि वो कुमारी ही हो, मतलब नाम में इस तरह से कुमार भी है। जैसे कुशाल सिंह नाम था अपने रही थी, तो वो नाम है अपना अपना, ठीक है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी अभी मनाया गया है, तो बताइए कब मनाया जाता है? 15, 14, 15 फरवरी, 14 फरवरी। कैसे 14 फरवरी याद आ रहा है क्या? नहीं नहीं, रुको, आप थोड़ा धैर्य रखें। यहाँ होगा उत्तर 15 जनवरी।
15 जनवरी। इंडिया साइंस और डीडी साइंस क्या है बताइए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया साइंस, डीडी साइंस उपग्रह है, सॉफ्टवेयर है, नए दूरदर्शन चैनल है, बताइए। तो आपको याद आ रहा होगा ये डीडी दूरदर्शन, तो ये नए दूरदर्शन चैनल है, ध्यान रखें। विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री हर्षवर्धन ने इनका शुभारंभ किया है, ध्यान रखें आप, बड़ा ही हर्ष हुआ उनको। यूरोपीय संघ ईयू से अलग होने के बाद ब्रेग्जिट के लिए कौन सा देश अपनी संसद में मतदान करवा रहा है? देखिए ब्रेग्जिट क्या है, प्रश्न आ सकता है। तो यानी ब्रिटेन का एग्जिट होना, किससे? ईयू से, यूरोपियन यूनियन से, तो वही ब्रेग्जिट है। तो कौन सा देश मतदान करवा रहा है? तो ये प्रश्न अभी आ चुका है, कौन सा? ब्रिटेन। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे इसके पक्षधर रही बाहर इससे ब्रेग्जिट की, परंतु आपको ध्यान में रहे कि वो मतदान में ये हार चुकी है, यानी अधिकांश ज़्यादा मत जो है ना वो इसमें जुड़े रहने के लिए मिले, अलग होना नहीं चाह रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, के अध्यक्ष कौन है? 73वें, ये आपको ध्यान में ही है, सितंबर में इसका अधिवेशन होता है, मंगलवार को, तीसरे मंगलवार को है शायद, और उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है हर साल। तो 73वें जो था उसका कौन है अभी का? तो मारिया फर्नांडा स्पिनोजा या एंटोनियो होकानाडो गुटेरेस? तो क्या उत्तर आपका बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर होगा महिला है, ये ध्यान रखिए, मारिया फर्नांडा एस्पिनोजा ये है। अगला प्रश्न, राजस्थान की 15वीं विधानसभा भी जो नवगठित के अध्यक्ष कौन बने हैं? ताजा प्रश्न है एकदम आज का। तो इसके अध्यक्ष बने हैं, बताइए आप, सीपी जोशी, मास्टर भंवरलाल या परशुराम मोरदिया? तो उत्तर होगा सीपी जोशी। कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने प्रोटेम स्पीकर का दिया था, इसमें अध्यक्ष कहा गया। प्रोटेम वो अस्थायी होते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब अगला है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई, यानी सिंचाई जो है ना वो उसमें एकदम माइक्रो रूप उसका काम में लिया जाए ताकि जल की बचत हो। तो ये सम्मेलन कहाँ चल रहा है? तो ये है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में चल रहा है। नेक्स्ट थोड़े क्वेश्चन हम इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऊपर कुछ फैक्ट है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, करें वही विचार करें। मकर संक्रांति को अभी अभी मनाई आपने, देश के विविध राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू, गुजरात में उत्तरायण, पश्चिमी बंगाल में पौष क्रांति। तो बताइए केवल एक है, केवल 3 और 4 है, या सभी सुमेलित है? बताइए। तो देखिए प्रश्न आपको याद रखने की दृष्टि से सभी सुमेलित है। तमिलनाडु में इसको पोंगल बोलते हैं, असम में भोगाली बिहू बोलते हैं। कई बार ये प्रश्न अलग से भी आता है कि बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का। पोंगल का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तमिलनाडु का। गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं और पश्चिमी बंगाल में इसको पौष क्रांति बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का आयोजन, इंपॉर्टेंट, 21 जनवरी 2019 को कहाँ से शुरू होगा? यानी इस बार 21 जनवरी जो है ना इसको ये शुरू होगा, कुंभ मेला भी चल रहा है अभी, तो ये कहाँ शुरू होगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन? बताइए क्या उत्तर आपका? तो यहाँ पे मित्रों उत्तर होगा वाराणसी, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट, मोदी जी यहाँ से वो सांसद भी है ना, तो वाराणसी में ये शुरू होगा। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन, उड्डयन होता है ना हवाई जहाज से जुड़ा हुआ संबंधित, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक उड्डयन पूरे विश्व का, तो इसमें है मुंबई में हुआ है, ध्यान रखें, मुंबई में जो है ये चल रहा है। तो इसमें 86 देश भाग ले रहे हैं और शीर्षक है इसका, सब लोगों को, विशेष रूप से 6 अरब लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा देना, ये इसका शीर्षक है। अगला प्रश्न देखिए कि केंद्र सरकार ने कितनी केंद्रीय जांच एजेंसियों को, ये आप यहाँ से देखें प्रश्न, कितनी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत कंप्यूटर प्रणाली में हस्तक्षेप करने और उसके विवरण की छानबीन और विश्लेषण का अधिकार दिया है? आपके ध्यान में होगा कि केंद्र सरकार ने कुछ कंपनियों को, एजेंसियों को ये अधिकार दे दिया है कि वो किसी भी कंप्यूटर की छानबीन कर सकती है, उसका विवरण ले सकती है। कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं चला रहे कहीं
देश के या कोई आतंकवाद वगैरह संबंधी। तो कितनी जो है एजेंसियों को ये दिया है? 10 एजेंसियों को, 20 को, 5 को, 30 को। ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है अभी ये। तो कितनी एजेंसियों को दिया बताइए? तो यहाँ उत्तर होगा 10। बस, हाँ जी, 10 एजेंसियों को दिया है। अब हम 2-3 फैक्ट देख लेते हैं, है ये क्वेश्चन ही है। जैसे केरल के सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन। थल सेनाध्यक्ष आप जानते हैं जनरल बिपिन रावत। और सरकार ने 103वां, इंपॉर्टेंट पर्सन है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, आपको पता है ना, 124 वाला, 103 बोलते हैं इसको, आरक्षण वाला 10%। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा, आप यहाँ से देख सकते हैं, आरक्षण वाला पूरा विश्लेषण जो है। तो इसमें देखिए आप, 103वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, ये प्रावधान लागू करने की तिथि अधिसूचित की है, यानी गजट नोटिफिकेशन किस तारीख से माना जाएगा? 14 जनवरी, यानी संक्रांति, यानी बदलाव। क्रांति तो आप याद रखें, 14 जनवरी याद रह जाएगा आपको, संक्रांति वाले दिन। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण संबंधी केंद्र के ऐतिहासिक फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यह है गुजरात, यानी ये जो आरक्षण है ना, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। अब मित्रों, मैंने 2 प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में मैंने पूछे थे, आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में वो इस तरह से एक वो बॉक्स बनाएगा, उसमें आप बटन दबा के देख सकते हैं लास्ट में। तो प्रश्न एक तो मेरा था कि संसद में जब वो अध्यादेश, संसद सत्र चल रहा हो तो कितने दिन तक वो अध्यादेश जो है वो स्वतः समाप्त हो जाता है? तो उसमें 42 दिन या 6 सप्ताह। सभी मित्रों ने एकदम सही उत्तर दिया, आप सभी को धन्यवाद, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। एक प्रश्न था, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वो है थावरचंद गहलोत। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ये है। अब मैं आपसे 2 प्रश्न और पूछूंगा, आप उनका जवाब मुझे कमेंट करके दे देना, और कमेंट नहीं कर सको तो भी आप किसी का कमेंट पढ़ के उसका जवाब पता कर लेना, नहीं मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो एंटोनियो गुतरस किस पद पर है विश्व में? एंटोनियो गुटेरेस या गुटेरस किस पद पर है? पावरफुल पोस्ट है ये, किन कौन से पोस्ट पर है ये बता सकते हैं क्या आप? बताना। और एक प्रश्न मैं आपके लिए पूछ रहा हूं मित्रों कि राजस्थान में भी नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं, उनका नाम क्या है? डीजीपी पुलिस महानिदेशक बने, उनका नाम क्या है? और दूसरा प्रश्न है, एंटोनियो गुटेरेस किस पद पर है? ठीक है, अब देखिए हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। अब ये भी जो पढ़ा है ना उसका देखिए, तुरंत आपको तुरंत याद आता जाएगा, फास्ट एकदम, सुपर फास्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये जो 22,000 करोड़ योजना है ना, नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है। और निर्यात ऋण एजेंसी कौन सी है? एग्जिम बैंक, एग्जिट और इम्पोर्ट। गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? सासाकावा को, ठीक है, सासाकावा 2017 का ये एक इसको था। ब्रेग्जिट समझौते में अब संसद ने, ब्रिटेन वाले ने क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे एकलव्य विद्यालय किसके लिए है? तो ये एकलव्य विद्यालय है जनजाति क्षेत्रों के लिए, और ये हैदराबाद में इनका खेल स्पर्धा चल रही है। पहली वर्दीधारी महिला जो वहाँ दक्षिण यूरोप पहुंच गई, अर्पणा कुमार, याद आया ना। सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना तो 15 जनवरी, पूरे फिक्स है 15-15। ठीक है, इंडिया साइंस और डीडी साइंस याद आ गया, क्या है? चैनल, याद आया ना। और ये मंत्री कौन है? हर्षवर्धन है, टेक्नोलॉजी वाले। और ब्रेग्जिट से अलग होने के लिए कौन सा देश मतदान करवा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, आएगा एग्जाम में, विश्वास रखो। तो ये कौन सा देश है? ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? मारिया फर्नांडा स्पिनोजा, ये महासभा की अध्यक्ष है, महासचिव नहीं, महासभा की अध्यक्ष है ये। राजस्थान की 15 विधानसभा में कौन बन गए अध्यक्ष? आपको पता है, सीपी जोशी बन गए, सीपी जोशी। गुलाब चंद कटारिया क्या थे? प्रोटेम थे। 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई, तो सूक्ष्म सिंचाई कहाँ है? औरंगाबाद की ओर रंग दो, है ना, सूक्ष्म सिंचाई से। अगला अपना जो है ये केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। 103वें संशोधन कब से? 14 जनवरी से। और पहला राज्य गुजरात। ठीक है, और केंद्र सरकार ने कंप्यूटर प्रणाली में कितनी कंपनियां? 10। वैश्विक उड्डयन सम्मेलन कहाँ है? उड़ के कहाँ पे? मुंबई जाओ, उड़ के मुंबई जाओ फिल्मी हीरो को देखने के लिए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 21 जनवरी कहाँ से होगा? वाराणसी। और मकर संक्रांति को तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? पोंगल। असम में बिहू। गुजरात में उत्तरायण। पश्चिम बंगाल में पौष क्रांति। तो इस तरह से मित्रों अपने जो है ये रिवीजन हो गया है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई कमी लगी है
तो भी आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूं। अच्छा लगा तो उसको लाइक करें। धन्यवाद।